देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। केजरीवाल पर हमले का दिल्ली में बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा क्या? लोकसभा में मोदी के लिए बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा से मुक्त दिलाने वाले वादे को दिल्ली वालों से चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग की पूर्व संध्या पर अरविंद केजरीवाल पर चुनकर हमला कर रहे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बीजेपी प्रदर्शन की चर्चा कराते हुए मोदी ने केजरीवाल को घेरने के लिए शीश महल का खासतौर जिक्र किया है। दिल्ली में वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल साइट एक्स पर लिखा, मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी तरफ शुभकामनाएं। पहले मतदान फिर जलपान। बरेली में सीएम योगी और महाकुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता सुल्तान बेग पर एफआईआर। बीजेपी वर्कर ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस में समाजवादी पार्टी नेता पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुल्तान बेग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बीजेपी से जुड़े वीरपाल सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद बरेली सेठगढ़ थाने में एफआईआर हुई है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक मामले में सर्किल ऑफिसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सपा नेता सुल्तान बेग भारतीय न्याय संहिता धारा 353 सार्वजनिक शरारत वाले बयान और 299 किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को हत्या करने के इरादे से जानबूझकर या दुर्भावपूर्ण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। राहुल गांधी को 3 हफ्ते में दूसरा बिहार दौरा, मतलब कांग्रेस की तैयारी दिल्ली जैसी ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 फरवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पटना गए। अब 5 फरवरी को जगलाल चौधरी जयंती में शामिल होने राहुल गांधी की ऐसी राजनीतिक तपस्या पहले जैसे देखने को मिली है। पहले भी वो राजनीतिक दौरे करते रहे हैं, कभी भट्टा परसौल तो कभी किसान यात्रा, कई बार तो दलितों के घर भी जाते रहे, लेकिन सुर्खियां बटोरते भी रहे। लेकिन एक छोटे से अंतराल पर बिहार, राहुल गांधी का बिहार बार बार जाना, और वो भी तब जबकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी के बार बार बिहार में जाने में राजनीतिक दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो स्टैंड देखा गया, बिहार चुनाव तक इंडिया ब्लॉक का मामला बहुत टिकाऊ नहीं लगता है। दलित और मुस्लिम ओबीसी वोटर पर नजर। जगलाल चौधरी जयंती समारोह में राहुल गांधी का शामिल यूं ही होना नहीं था। बिहार कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, आबकारी मंत्री भी रहते। बिहार में सबसे पहले शराबबंदी लागू करने का श्रेय भी जगलाल चौधरी को ही जाता है। बोले, राहुल पंत में से एक को चुनना मुश्किल, हमारा पूरा फोकस इंग्लैंड और चैंपियन ट्रॉफी पर है। इंग्लैंड में पहले वनडे कल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा पूरा फोकस इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी पर है, मैचों पर है। बुधवार को रोहित ने जब क्रिकेटिंग फ्यूचर को लेकर सवाल किया तब वे बोले कि इस समय मेरे करियर के बारे में बात करना सही नहीं, मैं आने वाले मैचों की तैयारी कर रहा हूं। मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ी। एमपी छत्तीसगढ़ में पारा 30% पार हो चुका है। रायपुर में 36 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड। मनाली में 4 इंच बर्फबारी। अटल टनल में यातायात बंद। 10 फरवरी से पहले हफ्ता में ही मैदानी राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में पारा 30 से 35 डिग्री तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 36 डिग्री पारा पहुंच गया। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है। मनाली में 4 इंच बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी चलते अटल टनल में ट्रैफिक रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में 72 साल में पहली बार फरवरी में 30 डिग्री पारा पहुंचा है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। भगवा पहनकर स्नान। रुद्राक्ष माला से जब पीएम मोदी घाट पर पहुंचे तो हजारों लोग उनको देखने के लिए जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रयागराज संगम में डुबकी लगाते हैं। 5 डुबकी लगाते हैं। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहने, हाथ में रुद्राक्ष की माला सजाई है। जब वो स्नान करने पहुंचे तो लाखों लोग पास में ही जुट गए। पीएम ने मंत्रोच्चार के बाद मां गंगा का पूजन किया, उनको साड़ी अर्पित की, वो बेट चढ़ाए। दिल्ली में 57.85 वोटिंग सबसे ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83%, सबसे कम साउथ ईस्ट में
53.77% मतदान। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पोलिंग बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, यहाँ बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। 57.85 लोगों ने इस बार वोट डाले हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 63.83% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान हुआ है। ये भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई है। सेंट्रल दिल्ली में 55%, ईस्ट दिल्ली में 50% और नॉर्थ दिल्ली में 57% वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली चुनाव पोल ऑफ पोल्स 11 एग्जिट पोल में 9 में से 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी। 2 में आपकी सरकार का अनुमान। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को शाम तक वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल आए। 9 में भाजपा को बहुमत और 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार का अनुमान है। पोल ऑफ पोल में भाजपा को 39, आप को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। जेवीसी पोल डायरी ने एग्जिट पोल में अन्य को एक सीट मिलने के आसार हैं। अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो वो 27 साल बाद सत्ता में लौटेगी। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती, 5 साल में 3 सीएम बनाए। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज तीनों नेताओं ने के बेटी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। खुराना के बेटे हरीश खुराना मोदी नगर से, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार शाम 5 बजे तक 57% वोटिंग हो चुकी थी। अंतिम आंकड़े अभी नहीं आए हैं। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। सरकार बनने के लिए 36 सीटों की जरूरत है।